नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 में शनि के होने वाले गोचर की। क्योंकि जब गोचर की बात होती है तो शनि और गुरु के गोचर को लेके प्रत्येक जन बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है और विशेष रूप से शनि के लिए तो सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा डरे भी रहते हैं। तो शनि का गोचर किसके लिए लाभ देने वाला होता है, किसके लिए हानि देने वाला होगा, ये जानने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं शनिदेव के होने वाले 2025 के गोचर की, यानी राशि परिवर्तन की। शनि ग्रह को वैसे तो न्यायाधीश या दंड नायक भी कहा जाता है और शायद लोग इसीलिए ज़्यादा डरते हैं। और बड़े लंबे समय से शनिदेव अपनी खुद की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान थे। अब अपनी राशि को छोड़ के, यानी अपनी कुंभ राशि को छोड़ के अब बृहस्पति देव के आधिपत्य वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 की रात्रि को 22:07 यानी कि 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही जैसे ये परिवर्तन होगा वैसे ही मकर राशि के जो जातक हैं उनकी 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि के जो जातक हैं उन लोगों की 7.5 आरंभ हो जाएगी। शनि ग्रह का जो गोचर होता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। यानी कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहने के कारण ये लंबी अवधि तक एक राशि में ही गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव जो होता है वो सभी जीवधारियों पर, सभी व्यक्तियों पर, या ये कहें कि सभी पृथ्वीवासियों के ऊपर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से जो मेष राशि के जातक होंगे उनकी जो ढैया है, ढैया के 3 चरण होते हैं, तो उनकी पहली जो चरण होगा ढैया का वो आरंभ होगा। मीन राशि के जो जातक हैं उनका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए ये जो गोचर होगा वो उनकी 7.5 का अंतिम चरण साबित होगा। जहां पर शनि की ढैया या पनौती का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि वालों की जो ढैया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और धनु राशि के जो जातक हैं उनकी ढैया आरंभ हो जाएगी। और जो कर्क राशि की जो कंटक ढैया चल रही थी, शनि की दशा चल रही थी, वो समाप्त होगी और वो ढैया सिंह राशि की चालू हो जाएगी। तो यानी इसी वर्ष 29 मार्च को शनि के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर शनि महाराज अस्त होंगे। अस्त एक ऐसी अवस्था होती है कि सूर्य के जब करीब पहुंच जाते हैं कोई भी ग्रह तो वो अस्तावस्था में माने जाते हैं। और जब ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय पर भी इनकी जो अवस्था होगी वो अस्त अवस्था ही होगी। वहीं 31 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:43 पर अस्त अवस्था से ये उदित होंगे। तो मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का जो प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे, इसी मीन राशि में 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर फिर से बकरी अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे और 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे। तो मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की ये राशि है। जब शनि का गोचर होगा वहाँ पर तो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए शनि देव ये बृहस्पति का जो नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, बुध के नक्षत्र रेवती, इससे भी गुजरेंगे। शनिदेव का ये गोचर जो होगा विशेष रूप से प्रभावी रहेगा, जिसका आपकी राशि पर विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। विस्तार से हम बात करेंगे कि 2025 में ये शनि का जो परिवर्तन होगा वो आपकी राशि में, यानी आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर, आपके निजी जीवन पर या आपके अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो चलिए बात करेंगे सभी की अलग अलग राशियों की अलग अलग वीडियो में।
चलिए बिना देरी के बात करते हैं अगली राशि की, राशि चक्र की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। ये गोचर मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनिदेव उनके अष्टम भाव और उनके नवम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में जो गोचर होने जा रहा है 2025 में, इस समय पर ये गोचर आपके दसम भाव में रहेगा, यानी कि इस अवधि में शनिदेव आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। यानी आपके राशि स्वामी जो हैं मिथुन राशि के बुध हैं, यानी आपके राशि स्वामी बुध के साथ शनिदेव की मित्रता है, इसलिए ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आपके क्योंकि दसम भाव में कार्य से संबंधित होता है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का शनिदेव इस गोचर के दौरान आपको अच्छा मौका प्राप्त करेंगे। आपके ऊपर काम का थोड़ा सा दबाव तो बढ़ सकता है, यानी आपके ऊपर काम अधिक रहेगा या काम में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत तो होगी, लेकिन आपके जो ज़्यादा प्रयास करने के बाद, ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको जो सफलता मिलेगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी या उच्च सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव जो होंगे वो आपके द्वादश भाव को देखेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके सप्तम भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, जिससे आपके जो खर्चे हैं उनमें कुछ कमी आएगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रह सकता है। आपको जुलाई से लेके नवंबर के बीच में परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उन पर विशेषकर, जैसे आपके माता पिता आदि हैं, उनका जो स्वास्थ्य होगा उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान, इस अवधि में उनके बीमार होने की या उनकी दवा आदि पर खर्च अधिक होने की संभावनाएं हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ भी इस अवधि में अच्छे संबंध बनाए रखने की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी। और यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार से जुड़ी हुई जो नीतियां आदि हैं उनको नियम के अनुसार चलाना, यानी किसी तरह के किसी नियम से बना के, किसी तरह के एक मैनेजमेंट के साथ अगर आप व्यापार में अपनी नीतियों को चलाते हैं तो निश्चित रूप से ये अवधि आपके लिए और ज़्यादा लाभ देने वाली साबित होगी। ये गोचर आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने में भी बड़ी मदद करेगा। भाग्य की मदद से, भाग्य की कृपा से आपके सभी काम जो होंगे थोड़ी सी कोशिश से ही निश्चित रूप से बनेंगे और सफल होंगे। आपको जीवन में चहुओर इस अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका जो कैरियर है उस कैरियर में ये शनि का गोचर स्थायित्व लेकर आने वाला होगा। व्यवसायी जो है उनके व्यवसाय में शनिदेव की वजह से, कारण से, गोचर से एक अच्छा, एक तरह से समझें स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पर, या ये कहें कि आपका व्यापार जो होगा वो अच्छी एक रफ्तार पकड़ सकता है। उपाय के तौर पर क्या करना होगा आपको, शनिवार के दिन दिव्यांग जन हैं, जैसे अंधे हैं, उनको भोजन कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रह सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे कर्क राशि से लेके मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिए, साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।